मैं ये समझता हूँ कि हमारे पास अल्लाह के फजल करम से एक टीम है, तजुर्बाकार लोगों की टीम है। इलेक्शनों के बाद अगर अल्लाह हमें खिदमत की तौफीक देता तो हमें पहले 100 दिन या पहले 180 दिन हमें ब्रीफिंग लेने में नहीं चाहिए कि हम ब्रीफिंग लेते पहले हुकूमत चलती कैसे है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ और मैं हूं शहजाद इकबाल। नाज़रीन, 2013 के आम इंतखाबात से पहले मियां नवाज शरीफ साहब और PMLN के जो दूसरे सीनियर लीडर्स हैं वो इस बात पे बड़ा फख्र महसूस करते थे कि हमारे पास एक तजर्बेकार टीम मौजूद है जो कि मुल्क को बहराने से निकाल सकती है। अब वो कौन कौन से बहरान हैं जिनका जिक्र वो अपने इलेक्शन कैंपेन्स में किया करते थे, उनमें बात होती थी बिजली के बहरान के हवाले से, गैस के बहरान के हवाले से, माशी बहरान के हवाले से। वो सब कहते थे कि ये हम इसको टैकल कर सकते हैं, हमारे पास टीम मौजूद है जो कि इन तमाम बहरानों पर काबू पा सकती है। लेकिन उन बहरानों में कमी या उनके खात्मे की तो दूर की बात, हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में और बिलखसूस पंजाब में एक नया बहरान शुरू हो गया है और वो है पेट्रोल का बहरान। और मेरे पीछे भी जो पेट्रोल पंप है आप देख रहे हैं, रश मौजूद है। ये पंजाब में चंद एक पेट्रोल पंप है जो कि इस वक्त खुले हुए हैं, बाकी जो है वो पेट्रोल की शॉर्टेज की वजह से बंद हो चुके हैं। अब ये देखते हुए तो नहीं लगता कि कोई गुड गवर्नेंस हुकूमत की जानिब से हमें नजर आई है। 6 दिन के बाद इस पेट्रोल बहरान का जो है वो वजीर आजम साहब ने नोटिस लिया जब वो पाकिस्तान वापस आए और 4 आला अफसरान को उन्होंने सस्पेंड किया है। लेकिन वजीर पेट्रोलियम अपनी जगह पर मौजूद है और वो ये कहते हैं कि इस पेट्रोल की शॉर्टेज की वजह PSO की माली हालात नहीं है, ये डिमांड में, मांग में पेट्रोल की इतना इजाफा हो गया है जिसकी वजह से जो ये बहरान का सामना है। अब पेट्रोल की कीमतों में इतनी कमी तो आई नहीं है कि लोग उससे नहाना शुरू कर दें, तो ये डिमांड कैसे बढ़ी है ये हुकूमत हमें बताना अब तक पसंद नहीं कर रही या फिर उनको खुद मालूम नहीं है। तो आइए कुछ लोगों से बात करते हैं, इस बहरान के हवाले से बात करते हैं। और सिर्फ ये बहरान नहीं है, अब बिजली का बहरान भी है, गैस शॉर्टेज भी है, बाकी बहरानों की तरह ये बहरान कब हल होगा ये जानने की कोशिश करते हैं। आज आप कितनी देर से खड़े हुए हैं इसलिए? मैं 2 घंटे से खड़ा हूँ, ठीक है। मैं पूरा ये मतलब पिंडी बहुत तरह से घूम चुका हूँ। यकीन माने कि सुबह से पेट्रोल नहीं मिल रहा, जहाँ पे मिल रहा है लोग मजबूर हो रहे हैं और 100 रुपये का पेट्रोल दे रहे हैं, उससे ज़्यादा 200 से ऊपर दे रहे हैं। गैस है ना, बिजली है ना, पानी है। नहीं तो इस इलेक्शन से पहले हमने तो सुना था मियां नवाज शरीफ साहब कहते थे हमारे पास बड़ी काबिल टीम है, तजर्बेकार टीम है और ये गैस का बहरान, बिजली का बहरान हम फौरी तौर पे खत्म कर देंगे। तो बस ये दावे ही रह गए, बातें की बातें ही रहेगी, कुछ हुआ तो है ही नहीं। क्योंकि ना बिजली, ना गैस, ना आटा, ना चीनी, ना पानी, इस दुनिया में जिंदा रहने ही बड़ी बात है। हुकूमत कहती है कि जो मांग है पेट्रोल की वो बढ़ गई है, तो आप लोगों ने पेट्रोल सस्ता होने के बाद मोटरसाइकिल के अलावा नहाने के लिए भी तो नहीं इस्तेमाल करते कहीं पेट्रोल? नहीं, नहाने का इस्तेमाल तो नहीं करते, पेट्रोल जितना मिलता है उतना ही इसमें डालते हैं। और ये है कि पेट्रोल सस्ता हुआ है तो इन्होंने बंद कर दिया। पेट्रोल के सताए हुए और कुछ यहाँ पर लोग मौजूद हैं, ये किसकी जिम्मेदारी है कि पेट्रोल का बहरान भी अब इस मुल्क में हम देख रहे हैं? ये मेनली चीफ जस्टिस साहब को इसका नोटिस लेना चाहिए, सो मोटो एक्शन लेना चाहिए था। जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनको बकायदा मुअत्तल करके इधर खड़ा करना चाहिए था। कम से कम 24 घंटे वो इधर खड़े रहते, उनको पता होता है कि ये करना क्या है। तकरीबन 4 घंटे हो गए, हम इसीलिए जलीलो खार हो रहे हैं। खादिम आला ने एक दफा फिर सिर्फ जो है लाहौर के लिए CNG मांगी है, तो बाकी पिंडी है, फैसलाबाद है, वो क्या पंजाब का हिस्सा नहीं है क्या? ये सिर्फ हम लोगों को उल्लू बना रहे हैं और खुद अपने बाहर इधर उधर तिजोरियां भर रहे हैं, खूब अपने खानदानों को नवाज रहे हैं और गरीबों को लूट रहे हैं। ये बिल्कुल नाकारा हुकूमत है, ये किसी काम की नहीं है। नवाज शरीफ क्या, शहबाज शरीफ का, सब नाकारा। मैं कोई नूर लीग का आदमी हूँ। अच्छा, आप शाहिद हकान अब्बासी का, हाँ, पिंडी से मेरा तल्लक है, ठीक है जी, राजा रुखसार मेरा नाम है। ये शाहिद हकान अब्बासी को फिल फॉर इस्तीफा देना चाहिए बस। वो कहते हैं हमारी तो गलती नहीं है, जो मांग है, वजीर कहते हैं मांग बड़ी बढ़ गई है, जनवरी के महीने में मांग बड़ी बढ़ गई है। गो गो गो, ये बिल्कुल फेल हो गई है। कितनी देर से खड़े हुए हैं यहाँ पर लाइन में? तकरीबन अभी बस यहाँ पे देख लें, आपके सामने पौना घंटा हो गया तकरीबन। यहाँ पे कोई 4-5 पेट्रोल पंप में गया हूँ, कहीं से पेट्रोल नहीं मिल रहा। तो ये बहरान सिर्फ आजकल पेट्रोल का है या बिजली और गैस का भी बहरान है घर पर? तो इसको ये है कि हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं नवाज शरीफ साहब के, जो अपनी पसंद के ब्यूरोक्रेट्स लेके आते हैं, जब आप मेरिट पे यहाँ पे अच्छे अफसरान ही नहीं लेके आएंगे तो इसी तरह का रिजल्ट निकलेगा हर जगह पे। नहीं तो ये आवाम का प्रेशर क्यों नहीं नजर आता है एक अवामी हुकूमत पर? देखिए आवाम पहले थोड़ी परेशान है, एक आपके टेररिज्म इतनी ज्यादा, लोग बेचारे घर से बाहर निकलते नहीं है कि कहीं यहाँ पे ब्लास्ट न हो जाए, क्या करें लोग। चले, लाइट की बात कर रहे हैं और लाइट भी चली गई यहाँ पर। लाइट भी चली गई है, बिल्कुल यही हाल है मुल्क का जी। तो ये तजर्बेकार टीम थी नवाज शरीफ साहब के पास, तो देखें नवाज शरीफ साहब को वो लोग, देखें हमने खुद नवाज शरीफ को वोट दिया था, लेकिन अभी आपके सामने 2 साल हो गए हैं। नवाज शरीफ साहब को वो लोग पसंद है जो उनकी तारीफें करें, ठीक है, उनको फिर वो आगे ले आते हैं और ये रिजल्ट आपके सामने ही है। जब तक अच्छे लोग, जब तक मेरिट पे लोग नहीं आएंगे तो ये रिजल्ट ये निकलेगा।
आपके ख्याल में इस बहरान के बाद वजीर पेट्रोलियम को इस्तीफा देना चाहिए? नहीं को क्या, मैं तो समझता हूँ कि वजीर पेट्रोलियम के साथ इसहाक डार का ज़्यादा इसमें अमल दखल है, क्योंकि इस टाइम वो नए वज़ीर आज़म बने हुए ना, असल फैसले तो वो करते हैं। पेट्रोल नहीं मिला तो फिर काम पे कैसे जाएंगे कल? काम पे बस वो हमें तो प्राइवेट जॉब वाले हमें तो आगे से भी यही प्रेशर होता है भाई, अगर काम पे ना आए आपको फारिग कर देंगे। तो मतलब हमें तो कुछ ना कुछ करना है, बेशक पैदल जाएं जिसमें करें या कोई लिफ्ट लेके जाएं या जिसमें भी करें, मतलब हम तो इसी सोच विचार में। आप भी यहाँ पे पेट्रोल की लाइन में खड़े हुए हैं। हमने देखा कि लाहौर में तो सीएनजी जो है वो दे दी गई है, लेकिन पंजाब के किसी और जिले में नहीं दी गई है। इसकी क्या वजह आपको नजर आती है? हमें भी तो बताया गया था कि सीएनजी खुल रही है सुबह, लेकिन लाइनें लगी नहीं है। तो कह रहे हैं सिर्फ लाहौर को देंगे, बाकी किसी जिले को नहीं देंगे। ये तो उनकी ज्यादती है। मैं तो इतना जानता हूँ कि गो नवाज गो का नारा ठीक है। ये एक और बड़ा इशू है कि खादमे आला जो है वो उन्होंने लाहौर के लिए तो हमने देखा है कि सीएनजी अब दस्तयाब हो गई है, लेकिन किसी और शहर में पंजाब में जो है वो सीएनजी नहीं मिल रही है। और ये गिला जो है उनसे बहुत दफ़ा किया गया है कि सिर्फ लाहौर ही पंजाब नहीं है, पंजाब में और ज़िले और शहर भी हैं, वहाँ पर क्यों जो है ये फैसिलिटीज़ नहीं दी गई है। आप कितनी देर से खड़े हुए यहाँ पर? 1.5 घंटा हो गया खड़े हुए हम। 1.5 घंटा हो गया। उम्मीद है कोई पेट्रोल मिलने की? सर देखें अब आए हैं तो कह रहे हैं खत्म होने वाला है, सुबह 12 बजे के खबर हो रहे हैं हम। और अगर नहीं मिला फिर क्या करेंगे? सर नहीं मिलेगा तो फिर क्या करेंगे? काम पे कैसे जाएंगे? काम पे भी छुट्टी कराएंगे। ये सीएनजी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है यहाँ पर? सीएनजी कह रहे थे खुलेगी लेकिन नहीं मिली। अच्छा, आप भी जल्दी में, मेरे ख्याल से नंबर आ गया आपका? जी सर, आ ही गया। चलो मुबारक हो आपको। जी, आप भी पेट्रोल की तलाश में घूम रहे हैं यहाँ पर? जी हाँ, मैं भी इसीलिए आया हूँ। और ये सब लोग अल्लाह माफ़ करे, मतलब गरीब अवाम है और इन लोगों को इस चीज़ की मतलब कोई कदर नहीं है, कोई एहसास नहीं है कि ये गरीब अवाम किस चीज़ में मर रही है। ना गैस है ना पेट्रोल की कीमतें कम करके अब पेट्रोल भी नहीं है, पेट्रोल भी बंद कर दिया है, गैस ऑलरेडी दे ही नहीं रहे, ना गाड़ियों को दे रहे हैं और ना ही घरों को दे रहे हैं। लोग कैसे गरीब अवाम गुजारा कर रहे हैं? ये आप तमाम लोग जो है वो पाकिस्तान की यूथ को रिप्रेजेंट करते हैं, आप ही पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। ये हालात आपको बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं? गैस की लोड शेडिंग, पेट्रोल की लोड शेडिंग और इसकी फिर बिजली की लोड शेडिंग। इनको थोड़ी सी शर्म खानी चाहिए कि हम आवाम का भी ख्याल रखें और थोड़े से यहाँ के हालात ठीक करने हैं। अब पेट्रोल सस्ता करके पेट्रोल ही गायब कर दिया। खुद इनकी स्टील मिल्स हैं, खुद मिल्स हैं इनकी, और आराम से बैठ के खा रहे हैं। जब बिजली नहीं होगी, जब गैस नहीं होगी तो जाहिर सी बात है फिर जो सनतें नहीं चलेंगी, कारोबार नहीं होगा तो जॉब कहाँ से मिलेंगी फिर? ऑब्वियसली बिल्कुल ठीक कहना है आपका, लेकिन हुकूमत को इस बारे में कुछ करना चाहिए। अब हमारे 2 किड्स जो कि 4 माह के, हम काफ़ी देर से यहाँ लाइन में खड़े हैं और हमें पेट्रोल फैमिली के साथ आए यहाँ पे? जी बिल्कुल फैमिली के साथ है यहाँ पे। और हमारी गाड़ी में 2 लेडीज़ और 2 छोटे बच्चे जो कि 4 माह के हैं, और सर्दी में हम 2-2.5 घंटे से यहाँ पे खड़े हैं और हमारी गाड़ी काफ़ी पीछे है और अभी तक हमारा नंबर नहीं आ रहा। तो और ये इतना शदीद बहरान है, परेशान कर रहे हैं लोगों को। जाहिर सी बात है जो अरबाब इख्तियार में लोग बैठे हुए हैं उनके पास तो फैसिलिटीज़ इतनी ज़्यादा है, उनको इस परेशानी का एहसास नहीं होता है। लेकिन आवाम की परेशानी देखिए, कोई फैमिली के साथ है, कोई ठंड में यहाँ पर मौजूद है, और फिर भी इतने बड़े बहरान के बाद भी कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। चंद अफसरान जो है वो सरकारी अफसरान को जो है वो मुअत्तल कर दिया जाता है, वजीर पर आंच तक नहीं आती, कोई इसके ऊपर जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है इस बहरान की। बहरान की वजह से कारोबार कितना मुतासर हुआ है आपका? काम कर ही नहीं सकते हैं, तो बिल्कुल काम का कुछ मज़ा नहीं है। ये देखें अभी सुबह से हम 2 घंटे तो हो गए मुझे लैंड पे, 2 घंटे बाद नंबर आया, बिजली चली जा रही है, पेट्रोल भी नहीं देती। यहाँ ही पेट्रोल के लिए जो कतारें मौजूद हैं गाड़ियों की, उनमें कुछ लोग फैमिलीज के साथ भी मौजूद है जो इंतजार कर रहे हैं। आप कितनी देर से यहाँ हैं फैमिली के साथ? ये तकरीबन 2.5 से 3 घंटे हो चुके हैं लाइन में लगे। और पिछले चंद दिनों से यही सिलसिला चल रहा है? पिछले 3-4 दिन से। तो कौन जिम्मेदार कौन है इस बहरान का? लाजमी बात है, ऑब्वियसली गवर्नमेंट है, और क्यों हो सकता है जी। क्या एक्शन लेना चाहिए इस बहरान को देखते हुए हुकूमत को? सबसे पहले तो मिनिस्टर पेट्रोलियम है जो, उसको तो सस्पेंड करना चाहिए, उससे फारिग कर देना चाहिए। जब वो पूरी नहीं जिम्मेदारी नहीं निभा सकता तो इस ओहदे पे है क्यों वो? मेरे साथ एक और खुश नसीब खड़े हुए हैं जिनको पेट्रोल बिल आखिर मिल ही गया। कितनी देर लगी थी जी? तकरीबन हमें ना करते भी 4 घंटे लगे हैं लाइन में जलील होते हैं। हम बेसिकली करते हैं बच्चों को पिक एंड ड्रॉप, और बच्चों को जब तक हम स्कूल ही लेके जाएंगे, और ये दहशतगर्दी कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। अगर इसी तरह हमें जलीलो ख्वार करेंगे तो बच्चे कभी भी स्कूल नहीं पहुँच पाएंगे। 12 बज के खड़े हैं, हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, हमने भी जाना घुमा के जाना रोड के ऊपर जाना, बच्चों को कुछ खिलाना है, वो भूखे घर पे जाना पड़े हैं। जी, आपने देखा कि लोग किस हद तक परेशान है पेट्रोल की बहरान की वजह से। उनके जो शिकवे और शिकायत हैं अब हम वो लेकर जाएंगे पेट्रोलियम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी की तरफ, और उनसे पूछेंगे कि ये बहरान किस तरीके से पैदा हुआ, ये बहरान खत्म कब होगा और इसका जिम्मेदार कौन है, और अगर आप जिम्मेदार हैं तो आपको क्यों नहीं सस्पेंड किया गया या आपने इस्तीफा क्यों नहीं दिया।
मुझे शर्मिंदगी होती है जब मैं लाइनें देखता हूँ। पहले गैस की लाइनें, अब पेट्रोलियम की, ये मुझ पे जिम्मेदारी है, ये हमारी हुकूमत पे जिम्मेदारी है। फाइनेंस मिनिस्ट्री डज नॉट फाइनेंस परचेज एंड सेल ऑफ ऑयल। वेलकम बैक नाजरीन। पेट्रोल के बहरान पर मजीद हम बात करेंगे शाहिद खाकान अब्बासी साहब से, मिनिस्टर फॉर पेट्रोलियम एंड नेचुरल रिसोर्सेज। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद साहब वक्त निकालने के लिए। जी आपका शुक्रिया जी। शाहिद साहब, 12 करोड़ की आबादी है पंजाब की और अमली तौर पर इस वक्त सूबा जो है वो मफलूज हो चुका है क्योंकि पेट्रोल दस्तयाब नहीं है। ये बहरान इतना संगीन हो गया, हुकूमत क्या कर रही थी उस वक्त? देखिए, पेट्रोल दस्तयाब है और CNG भी लाहौर में खोली गई है, तो ये बात नहीं है कि पेट्रोल बिल्कुल दस्तयाब नहीं है, बल्कि इस वक्त जो पेट्रोल दस्तयाब किया गया है वो जनवरी की नॉर्मल खपत से तकरीबन 15% ज़्यादा है। लेकिन एक एक्सेप्शनल डिमांड जनवरी के महीने में नज़र आई है पूरे पाकिस्तान में, तो उसकी वजह से ये मसला पैदा हुआ है। हुकूमत की जो प्लानिंग थी वो बिल्कुल ट्रेंड्स के मुताबिक थी, जो साबका कंजम्पशन लेवल्स थे उससे बढ़कर 10% की गई, लेकिन जो डिमांड आई है वो उससे भी 25% ज़्यादा है। तो ये एक बड़ी एक्सेप्शनल मार्केट में सूरत हाल पैदा हुई है, जिसकी वजह से ये पेट्रोल की कमी पंजाब के। शाहिद खाकान साहब, एक तो मैंने देखा है अभी पिंडी के मैं काफी सारे पेट्रोल पंप्स पे गया जिसमें PSO समेत जो प्राइवेट कंपनीज भी हैं, ज्यादातर पेट्रोल पंप उनमें से बंद है और जो खुले हुए हैं वहां पर किलोमीटर तक की लाइन है। तो इसका मतलब पेट्रोल दस्तयाब अगर है भी तो बहुत कम क्वांटिटी में मिल रहा है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि जो प्लानिंग की गई थी पेट्रोल की कंजम्पशन की जनवरी के लिए, उससे बहुत ज्यादा डिमांड देखने में आई है, जिसको केटर फॉर नहीं किया जा सकता था। सर आप समझते सिर्फ डिमांड ही फैक्टर है कि डिमांड बढ़ने की वजह से, क्योंकि खबरें तो ये भी आ रही है ना कि पेट्रोल जो है वो मंगवाया नहीं गया है, पेट्रोल PSO के पास पैसे नहीं है पेट्रोल इंपोर्ट करने के लिए, उनकी तमाम LCs जो है वो डिफॉल्ट कर चुकी हैं। नहीं, ऐसी कतन कोई बात नहीं है। पहले 15 दिन के अंदर जो नंबर्स हैं वो खुद इसकी अक्कासी करते हैं कि 2,24,000 टन पेट्रोल मार्केट में सेल हुआ। इसके बरक्स जो एक्सपेक्टेड सेल थी वो तकरीबन 1,80,85,000 के करीब थी, यानी 40,000 टन ज्यादा पेट्रोल की सेल इन 15 दिन में आई है, जिसकी कोई फोरकास्ट करने की गुंजाइश नहीं थी। शायद अगर आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि डिमांड की वजह से जो है इस वक्त ये क्राइसिस है, तो फिर क्या वजह है कि आपकी मिनिस्ट्री में से 3 सीनियर लोगों को मुअत्तल कर दिया गया है, MD PSO को मुअत्तल कर दिया गया है? अगर उनका कोई कसूर नहीं था, ये एबनॉर्मल डिमांड थी, तो फिर उनको मुअत्तल क्यों किया गया है? जी, वो इन्वेस्टिगेशन हो रही है और ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है गवर्नमेंट में। अगर कोई इशू हो तो मुअत्तल करके अफसरान को इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, तो इसमें कोई अनोखी बात नहीं है। इन्वेस्टिगेशन में बातें सामने आएंगी और यही वजह है कि उसमें भी हम तो बिल्कुल जो ओपन तरीके से हमने हकायक अवाम के सामने रख दिए हैं। मैं पिछले 4-5 दिन के तमाम अखबारात उठा के देख लें, आप बहुत सारे लोगों के बयानात उठा के देख लें, वो तमाम लोग ये कह रहे हैं कि क्योंकि PSO को जो है इस वक्त एक फाइनेंशियल जो है उनकी पोजीशन ठीक नहीं है, 190 अरब रुपए उनके अदा कर रहे हैं पावर कंपनीज ने, PIA ने उनके 14-15 अरब रुपए अदा कर रहे हैं, लिहाजा ये अदायगी क्योंकि PSO को नहीं हो रही है तो लिहाजा उनके पास पैसे नहीं है कि वो पेट्रोल को इंपोर्ट कर सके, फर्नेस ऑयल इंपोर्ट कर सके, ये वजह बताई जा रही है। लेकिन आप सिर्फ कह रहे हैं कि डिमांड बढ़ने की वजह से ये क्राइसिस खड़ा हो गया है। देखिए, जो प्लान्ड पेट्रोल की इंपोर्ट थी वो उसकी LCs भी खुली हुई है, उसके कुछ शिप आ गए और कुछ शिप आने बाकी हैं स्केड्यूल पर। कोई फर्क, अगर जिस क्राइसिस की आप बात कर रहे हैं जी, उसका कोई असर पेट्रोल की इंपोर्ट्स पर नहीं है। पिछले 1-1.5 महीने में 46 बिलियन के PSO जो है वो LCs डिफॉल्ट कर चुका है, क्या ये बात दुरुस्त है या नहीं? देखिए, LCs के इश्यूज जो है वो रिजॉल्व होते रहते हैं, कोई नई बात नहीं है। LCs खुलते हैं, LC ऑपरेट हो जाते हैं, LCs की पेमेंट्स हो जाती हैं। 1600 अरब की इंपोर्ट्स होती हैं LCs के जरिए। तो इसलिए अगर आप मुझसे आज पूछें कि 10 अरब की LC का क्या हुआ, तो मैं शायद आपको उसकी जवाब ना दे सकूं, लेकिन मैं बुनियादी बात ये जरूर कहूंगा कि ये जो पेट्रोल की शॉर्टेज हुई है इसका PSO की फाइनेंशियल हेल्थ से कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा, इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है कमर जमान कायरा साहब ने भी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। कायरा साहब, इस वक्त शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी हमारे साथ प्रोग्राम पर मौजूद है। PMLN इनके बड़े दावे थे कायरा साहब इलेक्शन से पहले कि हमारी एक तजुर्बेकार टीम है, 98 में और इससे पहले भी हमारी जो टीम थी उसकी वजह से बड़ी तब्दीली आई थी पाकिस्तान में, लिहाजा हमें वोट दें वो तब्दीली फिर आएगी।
दो बड़े बहरान थे जिनका इन्होंने दावा किया था कि बिजली का बहरान, गैस का बहरान, माशी बहरान, इसको हम खत्म कर देंगे। लेकिन सर हम देख रहे हैं कि एक नए किस्म का बहरान पाकिस्तान में है इस वक्त, वो है पेट्रोल का बहरान। पेट्रोल अगर दस्तयाब भी है तो बहुत कम क्वांटिटी में है और शायद साहब फरमा रहे हैं कि इसकी सिर्फ वजह यह है कि एक एबनॉर्मल डिमांड है जनवरी के महीने में, जिसकी वजह से किल्लत हो गई है पेट्रोल की। जी बहुत शुक्रिया। पहली बात तो यह है कि हुकूमत इसी बात का नाम होती है। शायद खाकान अब्बासी एक बड़े लायक आदमी है और मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, लेकिन जो हकायक अपनी जगह खड़े हैं उनको भी देखना पड़ेगा। हुकूमत ये बात कह के जान नहीं छुड़ा सकती कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि नहीं है। ये ओपन मार्केट है। कल आपने पेट्रोलियम प्राइसेस की कीमतें बढ़ाई, वो तो काम आपका नहीं था। वजीर आजम पाकिस्तान ने ऐलान किया कि मुझे क्रेडिट चाहिए ना गवर्नमेंट को, लेकिन जो इस वक्त सूरत हाल है वो कौम एक आजाद से गुजर रही है और गवर्नमेंट कह रही है कि जी नहीं कोई मसला ही नहीं है, बल्कि हमारा तो कोई कसूर नहीं है। ये कौन मानेगा? किसकी जिम्मेदारी थी? इसने किसने फोर्स ही करना था? इतनी बड़ी वजारतें, इतने बड़े इदारे किस काम के लिए हैं कि अगर वो फोर्स ही नहीं कर सके, फोरकास्ट नहीं कर सके, और कौन सी लेकिन एक अहम सवाल ये भी तो पैदा होता है कायरा साहब और शायद खाकान अब्बासी साहब, दोनों से मैं पूछूंगा, आप कह रहे हैं कि डिमांड जनवरी में बढ़ गई, इसकी क्या वजह हो सकती है? मतलब पेट्रोल इतना तो सस्ता नहीं हुआ कि लोग उसको नहाने के लिए इस्तेमाल करें। पेट्रोल तो अभी भी जो है वो गाड़ियों में इस्तेमाल होता है, तो ये सडन डिमांड कैसे बढ़ गई इतनी ज्यादा? गवर्नमेंट का जवाब ये होगा कि जी देखें, असल में क्योंकि सीएनजी की कीमतें, सीएनजी की जो है वो बंदिश हुई है सर, वो 2 महीने पहले से बंद हुए हैं पेट्रोल पे। हालांकि ये बात सारी दुरुस्त नहीं है, किसी हद तक इसका इम्पैक्ट आ सकता है, लेकिन सारा इम्पैक्ट पासा नहीं होता। और किसने पूरा करना था? क्या आपको नहीं पता था कि जी हम सीएनजी बंद कर रहे हैं तो जो व्हीकल्स वो पेट्रोल इस्तेमाल करती है, क्या ये पीपल्स पार्टी का काम था? क्या ये मीडिया ने बताना था? ये गवर्नमेंट का काम था ना कि वो फोर्स ही करते पहले और उसके मुताबिक अरेंजमेंट करते। आप आज एक इतनी बड़ी नेग्लिजेंस हुई है, और उसका सबसे बड़ा सबूत नेग्लिजेंस का ये है कि वजीर आजम पाकिस्तान ने 4 आम अहदेदारों को सस्पेंड किया। क्यों किया? अगर कोई कसूर गवर्नमेंट का नहीं है और वजारत का नहीं है तो वजीर आजम साहब ने। अच्छा, ये दोनों सवाल कायरा साहब मैं चाहूंगा कि मैं शायद खाकान अब्बासी साहब से भी करूं। शायद साहब, ये पेट्रोल इतना तो सस्ता नहीं हुआ कि लोग उसको नहाने के लिए इस्तेमाल करें, तो फिर इतनी डिमांड कैसे बढ़ गई? गुजारिश ये है कि इसकी वजूहात के बारे में स्पेकुलेशन हो सकती है। हम भी देख रहे हैं कि कैसे क्या वजूहात हुई है। 2 बुनियादी वजूहात नजर आती हैं। एक कि कीमत में एक अनप्रेसिडेंटेड कमी हुई 1 जनवरी को और उससे खपत में इजाफा हुआ, और दूसरा जो डिफरेंशियल था दीगर पाकिस्तान में जहाँ सीएनजी अवेलेबल है, सीएनजी में और पेट्रोल में उस डिफरेंशियल में कमी हुई, तो लोगों ने सीएनजी कम ली और जो पेट्रोल है ज्यादा लिया। लेकिन ये एक हकीकत है कि 25% डिमांड में इजाफा हुआ, और कोई शख्स भी, कोई इदारा भी 25% डिमांड 1 महीने के अंदर उस डिमांड में इजाफे की प्लानिंग नहीं कर सकता। इसके बारे में हम सारे दिन बयान देते रहे, कीचड़ उछालते रहे। ये एक मसला है जिसकी जिम्मेदारी हम कबूल करते हैं, तो उसको हम मैनेज कर रहे हैं। पंजाब जितना बड़ा सूबा जो है वो मफलूज होकर रह जाए, लोग सड़कों पे ना आ सके सिर्फ इस वजह से, तो जाहिर सी बात है हुकूमत की कारकर्दगी पे सवाल तो उठेंगे, खासतौर पर उस हुकूमत की। बिल्कुल सवाल उठेंगे। आप ये कहते थे हम बिजली का बहरान खत्म करेंगे, गैस का बहरान खत्म करेंगे, तजुर्बेकार टीम है हमारे पास। मतलब अगर ये तजुर्बेकार टीम की परफॉर्मेंस है तो फिर अल्लाह ही हाफिज है इस मुल्क का। सर देखिए, ये इश्यूज खड़े होते हैं। हमारी एक इकॉनमी की हालत आपके सामने है, और ये सिर्फ इस हुकूमत ने पैदा नहीं की, जो माजी में होता रहा। बहरहाल इनको मैनेज करना हमारा काम है, और इंशाल्लाह इन इश्यूज को हम रिजॉल्व भी करेंगे और मुस्तकबिल में एक ज्यादा स्टेबल सिस्टम देकर जाएंगे। अच्छा कायरा साहब, ये भी बड़े सवालात उठ रहे हैं कि पहले रुकिए भाई, सवाल बहुत हो गए, पहले मुझे बात करनी। जी अर्ज कीजिए। बात तो ये है कि मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ कि वजीर आजम पाकिस्तान ने ग्रेड 22 के और 21 के और इस लेवल के 4 बड़े अफसरों को सस्पेंड कर दिया है, तो इसका मतलब है वजीर आजम पाकिस्तान ने गलत किया है ना? नहीं, मैं इसका जवाब दे देता हूँ। अगर आप जवाब सुनना चाहें तो मैं जवाब भी दे देता हूँ। मैं जवाब भी दे देता हूँ। आप देखें, बातों को तोड़ मोड़ कर बयान करने से मसला हल नहीं होगा। मैं जवाब दे देता हूँ, सीधी बात है। अच्छा दे दे। जवाब बड़ा सीधा है कि जब भी कोई मसला होता है तो ये देखा जाता है कि जिम्मेदारी कहाँ पर उसकी आयद होती है। एक मिनट रुके। अर्ज ये है कि वजीर आजम पाकिस्तान की आंखें और कान तो वजीर होते हैं ना, आप उनके वजीर हैं पेट्रोलियम के। आप बता रहे हैं कोई मसला है ही नहीं, वजारत का इशू नहीं, सेक्रेटरी का इशू नहीं। इसका मतलब यह है कि वजीर आजम ने बगैर किसी कंसल्टेशन के अपने तौर पर फैसला कर दिया है। वजीर
वजीर आजम का प्रोरोगेटिव है, वो आपको भी सस्पेंड कर सकते हैं, वो किसी को जी बिल्कुल कर सकते हैं सर। मैं मिनिस्टर सस्पेंड नहीं होते, मिनिस्टर घर जाते हैं। सुने जी, लेकिन वो प्रोरोगेटिव हवा में नहीं जमीन पे खड़े होकर इस्तेमाल करते हैं और बाकायदा हकायक देखने के बाद अगर प्रेमा फसाई लगे तो ऐसा, और आपसे पूछा होगा ना, आपसे पूछे बगैर कर दिया उन्होंने, और आप यहाँ पे देखिए उनके सामने हालात उनके सामने थे, हमने समरी बनाकर भेजी थी, उन्होंने ये महसूस किया कि इसकी मजीद इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और उसी पर ये एक्शन लिया गया। एक सवाल मेरा है कायरा साहब, मुझे इजाजत दें अगर आप। एक छोटी सी बात अर्ज यह है कि आपने सीएनजी बंद की पूरे पंजाब के अंदर या पूरे मुल्क के अंदर, कुछ अर्से के लिए बंद की, आपके पास गैस नहीं है और आपने कहा जी हमने इंडस्ट्री को गैस देनी है। आपने फोर्स ही करना था ना कि इसका इम्पैक्ट आएगा, और क्या सिर्फ ये हो गया कि पेट्रोलियम की प्राइसेस कम आने से अब मैंने ज्यादा गाड़ी चलानी शुरू कर दी, कि मेरे लिए लेयर हो गया कि पहले मेरे भाई मेरी बात शायद आपने सुनी नहीं, आप अपनी बात किए जाते हैं। मैंने पहले आपको बताया कि ये दिसंबर में भी सीएनजी बंद थी, उस बंदिश के असरात को सामने रखकर प्लानिंग की गई थी। अच्छा, ये उसके कोई ऐसी प्लानिंग नहीं थी कि हवा में की गई। मुझे एक इजाजत दीजिए सवाल की कायरा साहब, ये बड़ा अहम सवाल है। शाहिद साहब ये बताएं, फालतू गाड़ियां चलानी शुरू कर दी है। शाहिद साहब मुझे ये बताएं कि क्या वजह है कि इस इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा आप नहीं है, आपको क्यों नहीं सस्पेंड किया गया? तमाम जो ब्यूरोक्रेट्स थे उनको तो सस्पेंड कर दिया गया, आपसे आपकी वजारत क्यों नहीं ली इस हुकूमत की कोताही पर? देखें, ये वज़ीर आज़म साहब का प्रेरोगेटिव होता है। वजीर जो होते हैं उनके पास दो तरीके होते हैं, या वो खुद इस्तीफा दे दें या वज़ीर आज़म साहब उनको फारिग कर दें। ये दो तरीके होते हैं, वजीर सस्पेंड नहीं। लेकिन पूरा मैं कह रहा हूं कि इन्वेस्टिगेशन हो गया, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं कि हमारी जिम्मेदारी है, तो आप खुद इन्वेस्टिगेशन हो रही है। अगर उसमें हमारी नेग्लिजेंस साबित हुई तो मैं इंशाल्लाह खुद इस्तीफा दे दूंगा, कोई उसमें किसी को कहने की जरूरत नहीं है। नेग्लिजेंस तो इससे ज्यादा क्या साबित होगी सर? पूरा इस वक्त सूबा जो है वो मफलूज है, लोग पेट्रोल के लिए जो है वो एक एक बूंद के लिए इस वक्त इंतजार कर रहे हैं, घंटों लाइन पे खड़े हैं। कतन ऐसी बात नहीं है। कल लाहौर में हमने 12.5 लाख लीटर पेट्रोल दिया, हालांकि 8 लाख की खपत थी। मैं यही आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि नेग्लिजेंस वहां होती है जब आप किसी चीज का बंदोबस्त ना करें या आपकी फेलियर हो। गुजारिश ये है कि मार्केट मैकेनिज्म अपनी जगह होगा। अगर लाहौर में पेट्रोल दिया 12.5 लाख लीटर, तो क्या लाहौर के सारे पेट्रोल पंपों वाले लेके बैठ गए हैं तो पंजाब हुकूमत सोई हुई है? जी मैं आपसे ये बता रहा हूँ, सोने की जरूरत नहीं है, खपत बढ़ गई है। आप शायद इस बात को महसूस नहीं कर रहे। ये एक ऐसी चीज है जिसकी कोई प्लानिंग की गुंजाइश नहीं थी, ये हकीकत है। आप नंबर्स देख रहे हैं ना, मैं भी खुद हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये खपत इतनी क्यों बढ़ी है, लेकिन खपत एक हकीकत बड़ी नहीं है ना। अच्छा, आप एक मफरूजा खड़ा करके अपनी जिम्मेदारी से हट रहे हैं। मैं भाई साहब मफरूजा खड़ा नहीं कर रहा, आप इंडिपेंडेंट इदारों से नंबर्स ले लें, ये मेरे मफरूजे नहीं है। मैं फिर गुजारिश कर दूं कि पहले 15 दिन में 2,24,000 टन पेट्रोल जो है वो बिका है। मेरे भाई मुझे सिर्फ इतना बता दो कि क्या अब लोगों ने 4 की बजाय 16 घंटे गाड़ी चलानी शुरू कर दी है? क्या मेरे भाई ये आप इसका अंदाजा लगा ले, आप भी इसको देख सकते हैं कि कैसे ये हुआ, लेकिन ये हकीकत है कि लॉजिकल, आप तो बड़े लॉजिकल बंदे हो। मेरे भाई नंबर्स आपके सामने में, घर से नंबर्स नहीं लाया, ये हकीकत के नंबर्स हैं। आप उनको कबूल करें या ना करें उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ये हकीकत है कि कंजम्पशन में 25% इजाफा मंथ ऑन मंथ हुआ। नहीं, मैं नंबरों को चाटू क्या? मेरे पास तो नंबर नहीं, आप ना चाटे, आप देखें, लोगों ने पैसे दिए और फ्यूल हासिल किया, ये हकीकत है। मैं सिंपल गुजारिश करता हूँ, अभी आओ, मैं आपको चैलेंज करके कह रहा हूँ, आप मेरे अजीज हो, भाई हो, मैं आपका एहतराम करता हूँ, लेकिन जीटी रोड बंद है, पेट्रोल पंपों के ऊपर लाइनें हैं, लोग लड़ रहे हैं। जिन पीएसओ के ऑफिशियल से मेरी बात हुई है वो ये कहते हैं कि हर 15 दिन में तकरीबन 6-8 जहाज आते हैं तेल लेकर, लेकिन पिछले 15 दिन से कोई नहीं आया। नहीं है ये, उसका ये जवाब नहीं बनेगा। सवाल सिंपल ये है कि इस वक्त गवर्नमेंट का काम था, मार्केट रेगुलेट गवर्नमेंट ने करनी होती है, डिमांड के मुताबिक गवर्नमेंट ने गैप फिल करने होते हैं। प्राइवेट सेक्टर अगर तेल की कीमतें गिरने की वजह से नहीं परचेज कर रहा था तो आप उस पर पेनल्टी डाल सकते थे। ये काम गवर्नमेंट ने करने थे ना, आपका इसका मतलब है। मेरे भाई प्राइवेट सेक्टर ने भी प्रोवाइड किया अपने हिस्से की जो प्लानिंग थी, पीएसओ ने भी किया, उससे 10% ज्यादा किया, लेकिन कंजम्पशन उससे बहुत ज्यादा आई है। ये रेगुलेशन का इशू नहीं है। अच्छा, नहीं, इस बात को कायरा साहब नहीं कर पाए तो आप फेल हो गए। एक बड़ा इशू तो ये है कि नहीं कर पाए।
मिनिस्ट्री ऑफ मार्केट डिमांड पूरी नहीं कर पाया, फेल हो गए। यार चले आप फेलियर की बात करते हैं। फेलियर वहां पर होता है जहां आपकी प्लानिंग में कमी हो, या आपने माजी के ट्रेंड्स को ना देखा हो, या आपने इंपोर्ट कम की हो, या आपके एलसीज ना खुले हो। ऐसी कतन कोई बात नहीं है। शायद सुनो ना, अब आप मुझे वो बात कह रहे हो कि मुझे भूख लगी है, मैं खाना मांग रहा हूँ। आप कहते हो नहीं ये अच्छी कैलोरी वाला खाना नहीं है, ये इसकी क्वालिटी ऑफ फूड अच्छी नहीं है, इसका टेस्ट अच्छा नहीं। अरे भाई मुझे पेट भरने के लिए खाना चाहिए। जी मिल जाएगा इंशाल्लाह, फिक्र नहीं करें, मिल जाएगा। मैं यही कह रहा हूँ कि अगर आपने पहले 15 दिन में खाना ज्यादा खाया हो तो आगे थोड़ी तकलीफ होगी। नाज़रीन, एक ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। पेट्रोल का बहरान कैसे पैदा हुआ और 6 दिन बाद इसका नोटिस क्यों लिया गया वजीर आजम साहब की तरफ से, इस हवाले से हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब और कमर जमान कायरा साहब। कायरा साहब, मुझे एक सवाल करने की इजाजत है। देखिए, मसला जो आप बता रहे हैं सिर्फ डिमांड का बता रहे हैं, लेकिन पीएसओ के ऑफिशियल्स ये कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है फ्यूल खरीदने के लिए, 15 दिन से कोई जहाज नहीं आया है फ्यूल लेकर। तो वो तो सप्लाई साइड की भी बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें 100 अरब रुपए फौरी तौर पर चाहिए, जब जाकर हमारी फाइनेंशियल पोजिशन ठीक होगी। आप सिर्फ जो है वो डिमांड साइड की बात कर रहे हैं। मेरे भाई, तो जो पेट्रोल आया है मुल्क में, जो प्लानिंग से ज्यादा आया है, जो अजाफी बंदोबस्त किए गए, ये कहां से आया अगर पैसे नहीं थे? ये तो मफरूजों की बातें हैं ना। मैं तो हकायक आपके सामने रख रहा हूं। इसका पीएसओ की फाइनेंशियल हेल्थ से कोई ताल्लुक नहीं है। तमाम जो शिपमेंट्स जनवरी में आनी थी उनके एलसीज खोले जा चुके थे, वो शिपमेंट्स आई हैं, जो बाकी आनी है इसी महीने आनी है। सर, अब ये भी बताएं, क्योंकि हमने ये खबर जो है काफी देर से हम ये चला रहे हैं कि जो फर्नेस ऑयल के स्टॉक्स हैं वो भी बहुत कम रह गए हैं पीएसओ के पास, और अब इसकी वजह से जो बिजली का बहरान है वो भी संगीन होने जा रहा है। तो क्या आप समझते हैं कि फर्नेस ऑयल की भी जो है वो डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई कि फर्नेस ऑयल के जखायर भी खत्म हो गए हमारे पास? फर्नेस ऑयल की जो डिमांड होती है, ये पावर मिनिस्ट्री की जो रिक्वायरमेंट होती है उसके मुताबिक रखी जाती है, वही इसके पैसे देते हैं। और वो जब हाइड्रोजन प्लांट्स चलते हैं तो वो कम फ्यूल लेते हैं, जब हाइड्रोजन प्लांट्स नहीं चलते तो ज्यादा फ्यूल लेते हैं। आज भी उनको 12,500 टन योमिया की सप्लाई हो रही है। ये मैनेजमेंट जो है ये वाटर पावर मिनिस्ट्री के पास होती है कि कितनी उनको फ्यूल चाहिए, उसके मुताबिक वो पैसे देते हैं और उससे पीएसओ प्रोक्योर करता है। सर, अब उस मईशत का क्या होगा जिसको बेहतर करने के दावे थे हुकूमत के? गैस का बहरान, वो भी आपकी जिम्मेदारी है। हम देख रहे हैं कि गैस जो है वो इंडस्ट्री को भी बंद कर दी गई, सीएनजीज को भी बंद कर दी गई ताकि डोमेस्टिक को मिले, लेकिन सर घरों में भी गैस नहीं आ रही, तो पता नहीं गैस कहां चली गई। फिर बिजली का बहरान, फिर ये तेल का बहरान, तो हमारा मईशत जो है वो कहां से फिर जो है आपकी हुकूमत के दावे पूरे होंगे कि इसको हम बेहतर करेंगे, अपने पैरों पर खड़ा करेंगे? जी, इन्हीं मसाइल को हल किया जा रहा है और ये मौजूदाती चीजें नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह इस हुकूमत की कोशिशें हैं और आपके सामने अजाफी गैस भी मुल्क में आएगी, बिजली का मसला भी हल होगा और मईशत भी ग्रो करेगी। सर, आपको ये बात मेरी शायद अच्छी ना लगे, ये वक्ती मुश्किलात आती रहेंगी। मैं कोई मौजूद का दावेदार नहीं हूँ, लेकिन इंशाल्लाह हम नेक नियती से काम कर रहे हैं और ये सब मसाइल आपको हल होते हुए नजर आएंगे। 15 साल की निगलेक्ट जो है उसके जिम्मेवार हम नहीं, शायद मेरी बात अच्छी ना लगे कर रहे हैं और इंशाल्लाह आपको हालात बेहतर होते हैं। लेकिन 1.5 महीने 2 महीने पहले प्राइम मिनिस्टर साहब ने तमाम मिनिस्टर्स को रिव्यू किया था कि उनकी परफॉर्मेंस, उनकी कारकर्दगी क्या रही है। आप भी उसमें मौजूद थे, दूसरे वज़रा भी थे, सब जवाब दे रहे थे कि हमने ये काम किया है। अगर वो वाकई जो एक सीरियस एफर्ट था, तो सर इस परफॉर्मेंस के बाद आप इस पोजीशन पे कैसे बैठे हुए हैं, ये समझने से मैं कासिर हूं। देखिए, मैंने आपको पहले कहा कि अगर हमारी इसमें कोई कोताही होती तो मैं आज पोजीशन पर ना होता, लेकिन फिर भी ये वज़ीर-ए-आज़म साहब का फैसला है कि अगर वो ये महसूस करते हैं कि मैं इसका अहल नहीं हूं तो मैं इस जगह पर नहीं होगा। मुझे वजारतों का ज्यादा शौक नहीं है, काम का शौक है और इंशाल्लाह कंट्रीब्यूशन रही है और रहेगी। लेकिन वजारतें जो होती हैं ये आदमी वज़ीर-ए-आज़म के प्लेजर पर सर्व करता है, तो जो उनका हुक्म होगा सर आंखों पर। कायरा साहब, सवाल ये है कि आपने भी देखा होगा वज़ीर-ए-आज़म साहब ने तमाम मिनिस्टर्स को बुलाया और कहा कि आपकी कारकर्दगी देखेंगे पिछले 1.5 साल में क्या परफॉर्म किया है। अब ये मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम की कारकर्दगी हमारे सामने है। अगर वज़ीर-ए-आज़म ने वो एक सीरियस एफर्ट किया था तो उनको क्या करना चाहिए फौरी तौर पर? देखिए, पहली बात तो ये मैंने कहा ना कि शायद इस हुकूमत के काबिल तरीन वज़रा में से शामिल हैं, मुझे बड़ा एहतराम है इनका। मैं कतन किसी ऐसी बात का दावेदार नहीं, आपकी मेहरबानी है, मैं इस बात का दावेदार नहीं हूँ। नहीं, मैं ये मेरी असम्पशन है, मैं समझता हूँ। आपकी मेहरबानी है। और हाल वाकई बड़ा अजीब सा है, इसलिए कि जब मैं ग्राउंड पे देखता हूँ तो हम पे भी इल्जाम था, मियां शहबाज शरीफ साहब के दावे थे कि मैंने अगर 6 महीने में बिजली का निजाम दुरुस्त नहीं किया, लोड शेडिंग खत्म नहीं की, मेरा नाम बदल देना। अब 2 साल हो गए हैं, अब पता नहीं क्या बनेगा। इसी तरह लोड शेडिंग गैस की थी, अब गैस की लोड में कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिमांड तो जनरेट नहीं हो गई,
हम भी हुकूमत में रहे हैं, उस वक्त भी सर्दियां आती थी, उस वक्त भी सूरत हाल बड़ी मुश्किल होती थी। ना हमने मुकम्मल तौर पे कभी CNG बंद की थी इस तरह, और न ही इतने बुरे हालात में कभी पेट्रोल की सनत आई थी। और तीसरी बात बड़ी हैरान कुन जो है, सबसे बड़ी हैरान कुन है कि हमारे दौर में तेल $142, $40 ए बैरल था, आज $40-42 बैरल है। $100 ए बैरल का फर्क आया। और हुकूमत पाकिस्तान आज भी 12-12 घंटे लोड शेडिंग कर रही है। आपके पास इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है और आप बिजली पैदा कर सकते हैं तेल के जरिए, तो क्यों नहीं सस्ता तेल? आज तो अपने बिजली के रेट भी डबल किए हमसे, और तेल के कीमतें जो है वो 250 गुना नीचे चली गई। इसके बावजूद आज कौम अजाब में है। तो क्या ये गवर्नमेंट की आला प्लानिंग है? तो सीधा मान लेना, आप कह रहे हैं कि आपकी प्लानिंग फेल हो गई, तो यही हम कह रहे हैं, यही इमरान खान कह रहा है कि आपकी प्लानिंग टोटल फेलियर है। जी शाहिद खाकान अब्बासी साहब। जी कायरा साहब तो फेलियर के समझते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हुकूमत ने ऑयल प्राइसेस जो दुनिया में कम हुई वो कंज्यूमर को पास ऑन की, और पाकिस्तान, आप पूरी दुनिया का डेटा देख लें, पहले नंबर पर है जिसने ज्यादा से ज्यादा इंटरनेशनल प्राइसेस का इफेक्ट जो है कंज्यूमर को पास ऑन किया। तो ये इस हुकूमत की कामयाबी है। फिर जो पेट्रोलियम से आसान नहीं है। मैं गुजारिश करने दें ना, इसके इफेक्ट्स मैं आपको बता देता हूं कि जो ये पेट्रोलियम लेवी लेते थे, बात काट रहा हूं, सॉरी, मैंने बात ये की कि पेट्रोलियम प्राइसेस गिरने से आप सस्ती बिजली पैदा कर सकते हैं। आपने हमारे दौर बिजली का, वो कह रहे हैं बिजली का बहरान क्यों नहीं दूर? अगर मेरी बात सुन ले, जो सस्ती बिजली होती है वो नेपरा के कानून के मुताबिक उसका इफेक्ट अवाम को पास ऑन कर दिया जाता है। तो अब अगर आप ना बिल मंगा कर देखें तो वो इफेक्ट मैं बिल्कुल इंटायरली और बात कर रहा हूं, वो नजर आता है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कमी होती है। अगर फर्नेस ऑयल की कीमत गिर गई है तो फिर आप तेल से मजीद ज्यादा बिजली फुल कैपेसिटी पे क्यों नहीं पूरी कर रहे? मेरी गुजारिश आप सुन लें, जो फर्नेस ऑयल से बिजली है वो सबसे इनएफिशिएंट है, और उसमें जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत हाई है। जो इम्प्रूवमेंट कीमतें भी तो गिरी है ना, 250 गुना कीमत गिरी है पेट्रोल की, फ्यूल की। मेरे भाई मेरी भी बात सुन ले, अगर मेरी बात सुन ले तो शायद आपको कुछ समझ आ जाए। बात यह है कि जो प्राइस में कमी होती है, फ्यूल एलिमेंट की कमी होती है, वो कंज्यूमर को नेपरा के कानून के मुताबिक पास ऑन कर दी जाती है। ना बिजली कौम को मिल रही है, ना गैस कौम को मिल रही है, ना तेल मिल रहा है। चाहते क्या हो इस मुल्क के लिए? चले वो भी आपको बता देते हैं, देखिए जो कैपेसिटी इस मुल्क में लगी हुई है, पीक डिमांड में उसको ऑपरेट किया जाता है, उसमें कोई कमी नहीं होती, चाहे वो तेल की हो किसी और चीज की हो। 2-3 अहम सवाल है, उनका जवाब भी शायद खाकान अब्बासी साहब ये दे दें। ये गैस का जो बहरान है ये भी हमने देखा है शदीद से शदीद होता जा रहा है। कल जो है लाहौर में CNG को दे दी गई, लेकिन पंजाब के दूसरे जो जिले हैं वहां पे नहीं दी गई। तो ये खादिम आला सिर्फ जो है वो लाहौर ही उनके लिए पंजाब रहेगा, या जो बाकी जिले हैं पंजाब के उनका भी हक था? ये देखिए, ये शोर मचाने से मसला नहीं हल होगा। ये गैस की जो एलोकेशन होती है फेडरल गवर्नमेंट करती है, और हमने इसलिए कल लाहौर में गैस दी ताकि जो पेट्रोल का प्रेशर है ये कम हो सके। सर क्यों तो लाहौर? सिर्फ लाहौर इसलिए कि वहां पर आबादी ज्यादा है, वहां पर ज्यादा पेट्रोल पर प्रेशर था, तो इसलिए वहां पर कल ये दी गई ताकि पेट्रोल पंप पर प्रेशर कम हो। घरेलू सार्फिन को गैस देने का कब इरादा है? जब सर्दियां खत्म हो जाएंगी इसके बाद? घरेलू सार्फिन को अल्हम्दुलिल्लाह आज भी पंजाब के 90% घरेलू सार्फिन को गैस मिल रही है। ये जो बेदरेग गैस कनेक्शन लगाए गए माजी में, आज वो हम भुगत रहे हैं कि हमारी इंडस्ट्री भी बंद है, हमारे पावर प्लांट्स भी बंद है, हमारी फर्टिलाइजर भी बंद है, और घरेलू सार्फिन आप कह रहे हैं डिमांड भी पूरी नहीं हो रही, वो गैस दस्तयाब है। मैं शायद वो बदकिस्मत इंसान हूं जो कि 10% से ही टकराता हूं, क्योंकि मैं तो जिससे भी मिलता हूं किसी के घर गैस नहीं आ रही होती। पता नहीं वो कौन से 90% है सर। माशाल्लाह, ये अगर गैस के बारे शॉर्टेज के बारे में बात करना चाहते हैं तो इस वक्त जो पंजाब के अंदर 950 मिलियन क्यूबिक फीट की डिमांड है, 800 की सप्लाई है, बाकी को लो प्रेशर से मैनेज किया जाता है। तो जहां पर दूर दराज घर हो उनको जरा प्रेशर कम मिलता है या गैस की दस्तयाबी में कमी होती है, ये मुश्किल है। जो तीन महीने इस वक्त गैस नहीं आ रही, आप कह रहे हैं कि दूर दराज मेरे किस वक्त होती है गैस? मेरा अपना घर भी जो है वो लाइन से दूर है, वहां भी सर आपके घर नहीं आएगी तो फिर किसके घर आएगी? सर वहां नहीं आती। अब आप तशरीफ अफसर मुअत्तल हो जाएंगे। सर अगर आप इस्लामाबाद में है, अभी तशरीफ ले 9 बजे आके दिखा देंगे वहां कितना प्रेशर है। तो ये मुश्किलात है इंफ्रास्ट्रक्चर की, 3 महीने रहती है, ये कोई नई बात नहीं है। आज भी मैं इंटरव्यू करके आया हूं, वो कहते हैं गैस नहीं आती, वो कहते हैं पेट्रोल नहीं मिलता। वजीर आप है, आप कहते हैं गैस भी आ रही है, पेट्रोल की मैंने पहले कहा कि गैस 10% सार्फिन को या नहीं आती या कम मिलती है। अगर आप उनसे बात करेंगे यकीन उनकी बात दुरुस्त है।
पेट्रोल की जो लाइनें आखिर वो पेट्रोल लेकर ही जाते हैं, तो इसलिए ये शॉर्टेजेस हुई हैं, इनको हम पूरा कर रहे हैं और इंशाल्लाह इसका मुस्तकिल बंदोबस्त भी करेंगे। और सर ये आपने कहा कि अगर तहकीकात में साबित हो गया कि आपकी मिनिस्ट्री की गलती है तो आप खुद भी इस्तीफा दे देंगे, इंतजार नहीं अगर आपकी खुशी है तो अभी दे देता हूं, अगर आप चाहते हैं तो हुक्म फरमाएं, अभी दे देता हूं, मुझे कोई मुज़ायका नहीं है। सर मेरी खुशी तो ये होगी कि गवर्नमेंट जो वादे करती थी कि हम गुड गवर्नेंस करेंगे, जी गवर्नमेंट का 1.5 साल हुआ है, गवर्नमेंट का 1.5 साल हुआ है, 6 आपने धरनों की नजर कर दिए, इंशाल्लाह ये हुकूमत अपने टर्म पूरी करेगी और आप देख लेंगे कि मसाइल को हल करेंगे। जारी होता है तो शायद इस गैस का बहरान, ये जो बिजली, ये जो ऑयल का पेट्रोल का बहरान है, इसका भी जो है जिम्मेदारी वो धरने पे डाल दी जाती है। बहरहाल जो धरने वाले हैं उनकी भी परफॉर्मेंस जाके देख लें, जिनके सामने 8 अरब की गैस चोरी हो रही है, वो चीफ मिनिस्टर की कुर्सी में बैठा हुआ है। बहरहाल इन बातों की तरफ ना ही जाए तो बेहतर है, लेकिन ये हुकूमत इंशाल्लाह इन मसाइल को हल करेगी, नेकनियती से काम कर रही है। मुश्किलात हर काम में आती है और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जब ये अपनी टर्म पूरी करेगी, पाकिस्तान में गैस भी सरप्लस होगी, तेल भी सरप्लस होगा और बिजली भी इंशाल्लाह सरप्लस। एक और वादे पे मैं प्रोग्राम को वाइंड अप करना चाहूंगा। शाहिद खान अब्बासी साहब, आपके मुंह में घी शक्कर हो, ये तमाम बहरान जो है वो खत्म हो ताकि आवाम को कुछ रिलीफ मिले। अब तक जो आप लोगों ने वादे किए थे वो हमें पूरे होते हुए नहीं नजर आए हैं। शहबाज शरीफ साहब ने बहरान खत्म करने की बात की थी, उसको तो जोशे खिताबत कह दिया, आप फिर कह रहे हैं कि ये टर्म पूरा होने तक तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। वो जाती अमल नहीं है, जो 15 साल की निगलेक्ट है वो 1.5 साल में दूर नहीं होती, इंशाल्लाह ये मसाइल हल होंगे और ये हुकूमत हल करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद खाकान अब्बासी साहब। नाज़रीन आपने देखा शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने क्या जवाब दिए इस पेट्रोल के बहरान के हवाले से। खबरें ये भी हैं कि शायद ये पेट्रोल के बहरान की वजह से आगे जाके बिजली का बहरान भी शदीद हो जाए, लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी साहब कह रहे हैं कि सप्लाई के हवाले से कोई इशू नहीं है, पेट्रोल हमारे पास मौजूद है, उसी तरीके से खरीदा जा रहा है। मसला यह है कि 25% जो है वो इसकी डिमांड में इजाफा हुआ था, इस वजह से शॉर्टेज है। प्रोग्राम आपने देखा, इसका फीडबैक आप हमें दे सकते हैं सोशल मीडिया पर। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।